जानकारी जबलपुर से सामने आ रही है, तो जबलपुर से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें। दरअसल जबलपुर में हाईकोर्ट में आज से फिजिकल हियरिंग शुरू होनी है। तो मुख्य पीठ समेत इंदौर ग्वालियर पीठ में भी आज से ये व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। लगभग 4 महीनों के बाद से शुरू होगी फिजिकल हियरिंग। कोरोना काल की वजह से फिजिकल हियरिंग की सुनवाई बंद हो चुकी थी, वर्चुअल सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन आज से फिजिकल हियरिंग की भी शुरुआत हो रही है। तो जिन भी जजेस, अगर जज को और वकीलों को वैक्सीन लगा है तो ऐसे में ये सभी कोर्ट आएंगे और यहां पर फिजिकल तौर पर हियरिंग होगी। तो जबलपुर हाई कोर्ट में आज से फिजिकल हियरिंग की शुरुआत होने जा रही है। मुख्य पीठ समेत इंदौर ग्वालियर पीठ में भी लागू होगी ये व्यवस्था और लगभग 4 महीनों के बाद से फिजिकल हियरिंग शुरू होने जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से वर्चुअल सुनवाई भी जो चल रही थी वो अभी भी जारी रहेगी और वैक्सीन की डोज लगवाने वालों को ही केवल यहां एंट्री मिलेगी। तो देखिए, लंबे समय से फिजिकल हियरिंग बंद था क्योंकि कोरोना काल चल रहा था। कोरोना काल में जब थर्ड वेव की शुरुआत हुई थी तो ऐसे में ये आपकी जगह जब सेकेंड वेव की शुरुआत हुई थी तो सेकेंड वेव में ये निर्णय ले लिया गया था सभी के स्वास्थ्य को नजर में रखते हुए कि किसी की सेहत पर इसका कोई बुरा असर ना पड़े। इसी वजह से वर्चुअल तौर पर सारे फैसलों पर सुनवाई, ऐसे में जो भी मुद्दे रहते थे उन मुद्दों को सुना जाता था पहले वर्चुअल माध्यम से और उसके बाद से उस पर फैसला सुनाया जाता था। लेकिन अब जब हाईकोर्ट में आज से फिजिकल हियरिंग की शुरुआत हो रही है, मुख्य पीठ इंदौर ग्वालियर पीठ में भी, और इस पर अधिक जानकारी के साथ जबलपुर से संवाददाता राजेश विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं। राजेश, आप जानकारी चाहेंगे कि पर जो अब तक चल रही थी वो हालांकि चलती रहेगी, लेकिन जो ये कार्य है तो कितने बजे से ये पहली फिजिकल हियरिंग की शुरुआत होगी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, लंबे समय से फिजिकल हियरिंग जो थी वो बंद थी। लगभग 4 महीनों से जब 9 अप्रैल को कोरोना सेकेंड वेव ने जब दस्तक दी थी तब से ये फिजिकल हियरिंग बंद की गई थी। लेकिन आज से हाईकोर्ट की जो मुख्य खंडपीठ है और साथ ही जो खंडपीठ है वहां पर फिजिकल हियरिंग शुरू हो जाएगी। अभी तक वर्चुअल मोड पर सुनवाई हो रही थी। जो पक्षकार हैं, वकील हैं, वो वर्चुअल मोड पर शामिल होते थे, लेकिन अब जो है दोनों ऑप्शन लोगों के पास रहेंगे। लेकिन साथ ही जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन करना जरूरी होगा और साथ ही जिनको कम से कम वैक्सीन का 1 डोज लगा हुआ है वही हाईकोर्ट के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। ऐसी व्यवस्था हाईकोर्ट में की गई है, क्योंकि सर्टिफिकेट देखा जाएगा उसके बाद। जिस तरीके से तैयारियां थी वो कहीं ना कहीं पूरी कर ली। अभी 10:30 बजे से जो पहली सुनवाई उसमें पक्षकार और वकील जो है वो फिजिकल हियरिंग में शामिल हो पाएंगे, लेकिन अभी दोनों ऑप्शन जो है वो लोगों के पास रहेंगे। इसके अलावा जो हाईकोर्ट है उन्होंने जो 60 वर्ष से ऊपर के पक्षकार हैं और अधिवक्ता हैं उनके लिए भी अपील की है कि वो अभी वर्चुअल मोड में ही शामिल हों, क्योंकि जिस तरीके से अभी भी संक्रमण का खतरा बना हुआ है तो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य को देखते हुए ये फैसला लिया गया। तो आज फिजिकल सुनवाई शुरू हो रही है। ठीक है, लेकिन क्या ये केवल जज या फिर जो वकील होंगे यहाँ पर केवल उन पर ये आदेश लागू होता है कि अगर उन्हें वैक्सीन लगे है तो उन्हें एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी, या फिर जिनका ये केस होगा वो लोग या फिर जो आम जनता अगर यहाँ आना चाहे तो उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? फिर यह अनिवार्य कि अपनी रिपोर्ट लेकर के साथ में आना होगा या वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगी होनी चाहिए तभी उन्हें एंट्री मिलेगी? बिल्कुल सुरभि, देखिए सभी के लिए ये नियम लागू है। कोरोना गाइडलाइन जरूरी है, बिना मास्क के एंट्री नहीं। एक वैक्सीन लगा हुआ, एक वैक्सीन डोज का सर्टिफिकेट कम से कम होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, पक्षकार हो, सभी के लिए जरूरी किया गया है और इसके बाद ही उन्हें सुनवाई में शामिल होने का मौका जो है वो मिलेगा। आदेश जो है इस संबंध में जारी कर दिए थे और इसकी व्यवस्था जो है वो हाईकोर्ट में की गई है कि पहले जो सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे, अगर फर्स्ट सर्टिफिकेट है तो ही उन्हें जो है शामिल होने दिया जाएगा। तो सभी के लिए ये नियम लागू किया गया है। लगभग 4 महीने से ये फिजिकल सुनवाई और आज जब सुनवाई शुरू होगी तो कहीं ना कहीं कोरोना गाइडलाइन का पालन जो है वो सख्ती से। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।